देखो डायग्राम ड्रॉ करो। कंटेनर है, कंटेनर में यहां पे एक लिक्विड है और मान लो जो लिक्विड है वो वाटर है। जो भी लिक्विड है, लिक्विड हमारी वाटर है। इस लिक्विड के अंदर यहां पे एक ब्लॉक फ्लोट कर रहा है और जो भी ब्लॉक है ये ब्लॉक है क्यूब। और जो भी क्यूब है उसकी साइड की लेंथ गिवन है वहां पे कितनी, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, जब ये ब्लॉक फ्लोट कर रहा है तो इसका कितना पोर्शन लिक्विड के अंदर है, तो ये गिवन है वहां पे 5 सेंटीमीटर। तो जो भी ब्लॉक है, ब्लॉक वाटर के अंदर फ्लोट कर रहा है और जब ये फ्लोट कर रहा है तो इसका 5 सेंटीमीटर पोर्शन क्या है, इनसाइड लिक्विड है। अब लिखो कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ बॉडी, फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ बॉडी, फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ बॉडी। अच्छा, कोई बॉडी इस तरह से फ्लोट कब करती है, कोई भी बॉडी इस तरह से फ्लोट तभी करती है ना जब बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से क्या होती है, कम होती है। अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है तभी ये ब्लॉक इस तरह से वहां पे क्या कर रहा होगा, फ्लोट कर रहा होगा। अब चेक करो 0.5 है क्या, देखो डेंसिटी है क्या 0.5 ग्राम पर सीसी। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि ब्लॉक अगर रेस्ट में है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो और शो करो फोर्सेस वहां पे। बताओ ब्लॉक का जब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो वहां पे क्या शो करोगे, एक तो बॉयंसी फोर्स, दूसरा क्या शो करोगे, m इंटू जी। अब बोलो ब्लॉक रेस्ट में है तो बॉयंसी फोर्स किसके बराबर, m इंटू जी के बराबर। अच्छा, बॉयंसी फोर्स को क्या लिखा था, बॉयंसी फोर्स को हम लिखते थे वहां पे वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। और मास को क्या लिखेंगे, मास को लिखेंगे ब्लॉक की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। अच्छा, जो भी क्यूब है उसका कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है, तो जो लिक्विड के अंदर वॉल्यूम होगा वो a स्क्वायर इंटू 5 होगा कि नहीं होगा। भाई a स्क्वायर तो हो गया उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड a स्क्वायर इंटू 5, वाटर की डेंसिटी सीजीएस में कितनी थी, 1। सब कुछ हम सीजीएस में लेके चल रहे हैं। अब बॉडी की डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 5 का क्यूब। नहीं 5 का नहीं, वॉल्यूम कितना था, 10 का क्यूब ना, तो यहां पे हो जाएगा 10 का क्यूब। और a स्क्वायर, या फिर ऐसा भी कर दो इसको a क्यूब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, जो भी वॉल्यूम रहेगा वॉल्यूम को क्या लिख दें पहले, a क्यूब। तो जो भी बॉडी की डेंसिटी होगी वो हो जाएगी 5 अपॉन a स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, केवल a बचेगा कि नहीं बचेगा वहां पे। और a वहां पे क्या है, a वहां पे साइड की लेंथ है, तो 5/10 यानी कितना, 0.5 ग्राम पर सीसी। देखो यही ब्लॉक की वहां पे डेंसिटी है कि नहीं है वहां पे। अब देखो फिर यही डायग्राम है, सब कुछ सेम है।
अब देखो ब्लॉक यहां पे इनिशियली फ्लोट कर रहा था, और जब ये फ्लोट कर रहा था इसका कितना पोर्शन लिक्विड के अंदर था? 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या कर रहे हैं, इस ब्लॉक के ऊपर एक्स्ट्रा लोड को लाके प्लेस कर रहे हैं, और इस लोड का मास हमें कैलकुलेट करना है जिससे कि ये ब्लॉक जस्ट पानी के अंदर कंप्लीटली चला जाए। तो इसका मास m था, हमें कैलकुलेट करना है कि यहां पे जो हमने एक्स्ट्रा लोड लाके प्लेस किया उसकी वैल्यू कितनी। समझ में ब्लॉक पहले से ही क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। अब ब्लॉक को अगर हमें कंप्लीटली पानी के अंदर लेके जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर से फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्स लगाने के लिए हमने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा वेट या एक्स्ट्रा लोड m0 को लाके क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। अब बताओ m0 की वैल्यू क्या है? बोलो अब क्या करेंगे? क्या किया वहां पे, सबसे पहले इस पूरे को क्या मान लिया? बताओ, इस पूरे को अगर सिस्टम मानोगे तो सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम में एक तो शो करोगे वेट m प्लस m0 इंटू जी होगा कि नहीं होगा वहां पे, और इस पूरे सिस्टम के ऊपर वहां पे लग रहा होगा बॉयंसी फोर्स FB। ब्लॉक अगर रेस्ट में है तो FB किसके बराबर, m प्लस m0 इंटू जी के बराबर है वहां पे, है ना। अब बॉयंसी फोर्स को क्या लिखोगे वहां पे, वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड। बताओ किसका वॉल्यूम लें? जो लोड हमने प्लेस किया है वो लिक्विड के अंदर गया है क्या? तो केवल हमें किसका वॉल्यूम लेना है, ब्लॉक का। तो यहां पे लिखोगे वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, किसके बराबर, मास। ब्लॉक का मास मालूम है क्या? नहीं ना, लेकिन डेंसिटी मालूम है। तो ब्लॉक के मास को क्या लिखोगे, ब्लॉक की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम प्लस m0 इंटू जी, जी से जी क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, टर्म को सेपरेट आउट करो तो m0 की वैल्यू मिलेगी, और चेक करो कितना आएगा, ए क्यू बाहर निकले नहीं निकलेगा, ए क्यू बाहर निकलेगा, वहां पे आ जाएगा रो डब्ल्यू माइनस क्या हो गया, रो बी। अब बताओ m0 की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, m0 कितना, 500 ग्राम, और केजी में कितना, देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा ये बताओ, ये ब्लॉक अभी इस तरह से फ्लोट कर रहा है, नहीं फ्लोट कर रहा है, और कुछ टाइम बाद ब्लॉक इस पोजीशन पे आया कि नहीं है। अच्छा अगर हम लोड नहीं अप्लाई करते तो फिर उस केस में हमें क्या करना पड़ता, अगर मान लो हमने लोड नहीं अप्लाई किया होता तो फिर ये ब्लॉक ऐसा अंदर आ पाता क्या? तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता, उस केस में यहां पे हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता। अगर ब्लॉक ऐसा है और ब्लॉक को इस पोजीशन में लेके आना है तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, और वो फोर्स इतना ही होगा कि नहीं होगा, यानी फोर्स की वैल्यू हो जाएगी कितनी, m0 इंटू जी। भाई ये तो मास निकला ना, तो जो फोर्स हमें लगाना पड़ेगा वो m0 इंटू जी, यानी कितना, तो अगर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करोगे तो ब्लॉक इस पोजीशन में आ जाएगा ही नहीं आ जाएगा। अब इस तरह के जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का तरीका ये भी होता है, हम जो फोर्स एक्स्ट्रा, देखो पहले से जो बॉयंसी फोर्स है वो बताओ किसको बैलेंस करते हुए चल रहा है। भाई पहले जो ब्लॉक का वेट था उसको इनिशियल बॉयंसी फोर्स क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। इनिशियल बॉयंसी फोर्स यही है कि नहीं है, इस वॉल्यूम के कारण है कि नहीं है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि पहले से जो बॉयंसी फोर्स है वो तो वेट को बैलेंस करते हुए चल रहा है। अब जब ये ब्लॉक इस पोजीशन से इस पोजीशन में आया तो तब बॉयंसी फोर्स कितना बढ़ा। इस डायग्राम की अगर हम बात करें तो यहां पे इंक्रीज इन बॉयंसी फोर्स कितना है, बताओ कितने से बॉयंसी फोर्स बढ़ गया। पहले 5 सेंटीमीटर था, अब कितना हो गया,
10, तो आप क्या लिखोगे, कितना फर्दर गया, 5 इंटू 10 का स्क्वायर, ये वॉल्यूम और गया कि नहीं गया, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू क्या हो गया, जी। अब सब कुछ पुट कर दो किसमें, एसआई सिस्टम में, ये किसमें है, सेंटीमीटर में है कि नहीं है, तो 5 इंटू 10 टू दी पावर 3, ये क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर, अबे सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो ये कितना है 10 टू दी पावर 6 ना, मीटर क्यूब में। डेंसिटी ऑफ वाटर जी कितना, तो चेक करो, गलत किया है कहीं पे, अच्छा 5 इंटू 10 स्क्वायर है ना यहाँ पे, देखो चेक करो यहाँ से 5 न्यूटन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जब ये ब्लॉक इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आएगा तो इतना बॉयंसी फोर्स और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और जितने से बॉयंसी फोर्स बढ़ रहा होगा उतने से ही हमें फोर्स को क्या करना पड़ेगा, बढ़ा के लगाना पड़ेगा वहां पे। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो यार, लिखो वहां पे, अ ब्लॉक ऑफ वुड, अ ब्लॉक ऑफ वुड weighs 12 kg, a block of wood weighs 12 kg, a block of wood weighs 12 kg and has a relative density 0.6, and has a relative density 0.6, it is to be in water, it is to be in water with 0.9 of its volume immersed, it is to be in water, it is to be in water with 0.9 of its volume immersed, it is to be in water with 0.9 of its volume immersed, what weight of a metal, what weight of a metal is needed, what weight of a metal is needed। अब दो केस है वहां पे, पहला केस लिखो वहां पे, इफ द मेटल इज ऑन द टॉप ऑफ वुड, इफ द मेटल इज ऑन टॉप ऑफ वुड, और सेकेंड पार्ट में लिखो वहां पे, इफ द मेटल इज अटैच्ड बिलो द वुड, if the metal is attached below the wood, और मेटल की रिलेटिव डेंसिटी लेना 14, मेटल की रिलेटिव डेंसिटी कितनी दी हुई है 14, लास्ट क्लास में लिखवाया था रिलेटिव डेंसिटी, कई बार इसको हम रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, कई बार इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, और जो भी रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो रेशो है, किसका रेशो है, ये रेशो है डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। जब भी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो ये क्या है, रेशो है, किसका रेशो है, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो कभी अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, मान लो अगर कभी क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो मान लो 0.4 है, तब क्या करेंगे, वाटर की डेंसिटी से क्या कर दें, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे 0.4 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, यही बॉडी की डेंसिटी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अब वाटर की डेंसिटी क्या होती है सीजीएस में 1, तो सीजीएस में 1 पुट करोगे तो बॉडी की डेंसिटी क्या हो जाएगी 0.4 ग्राम पर सीसी। एसआई में जाओगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो बन जाएगा 400 kg पर मीटर क्यूब।
रब करें। अब बताओ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? यहां पे कंटेनर, बताओ कंटेनर में लिक्विड फिल्ड है या वाटर? कंटेनर में वाटर फिल्ड है। फिर जो भी लिक्विड है, लिक्विड यहां पे क्या है? वाटर। अच्छा, अब इस कंटेनर के अंदर किसको लाके प्लेस किया गया है? यहां पे हम प्लेस कर रहे हैं एक ब्लॉक को। अच्छा, ब्लॉक की क्या डेंसिटी दी है कि नहीं दी है? कितनी दी है? 0.6 क्या दी है? डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी। तो अगर रिलेटिव डेंसिटी है तो ब्लॉक की डेंसिटी क्या हो जाएगी? 0.6 इंटू क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ वाटर। तो जो भी ब्लॉक है, ब्लॉक की डेंसिटी 0.6 ग्राम पर सीसी है कि नहीं? अब बताओ, ब्लॉक की डेंसिटी अगर 0.6 ग्राम पर सीसी है तो ब्लॉक की डेंसिटी कम है, वाटर की डेंसिटी क्या है? ज्यादा। तो ब्लॉक यहां पे क्या करेगा? फ्लोट करेगा। अच्छा, अभी अगर तुम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो इस पे फोर्सेस कौन कौन से शो करें ब्लॉक के ऊपर? एक तो हम शो करेंगे इसके ऊपर बॉयंसी फोर्स, दूसरा क्या शो करेंगे? अच्छा, ब्लॉक का मास दिया है क्या? चलो अभी इक्वेशन क्या लिखें? ब्लॉक रेस्ट में है तो हम क्या लिखेंगे? बॉयंसी फोर्स किसके बराबर? m इंटू जी के बराबर। अच्छा, बॉयंसी फोर्स को क्या लिखोगे? बॉयंसी फोर्स को अभी तुम लिखोगे वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड। भाई जब ब्लॉक फ्लोट करेगा तो उसका कुछ पोर्शन वाटर के अंदर होगा, कुछ पोर्शन वाटर के बाहर होगा। तो वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। अच्छा, मास को क्या लिख सकते हैं? मास को हम लिख सकते हैं ब्लॉक की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू क्या हो गया? जी। अब बताओ, जी से जी क्या हो गया? अब बताओ वॉल्यूम इनसाइड क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इनसाइड हो जाएगा डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वी। ऐसा लिख सकते हो, लिख सकते हो। और डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, बताओ ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है कि नहीं है? तो रिलेशन हमारा क्या बन गया? रिलेशन बन गया वहां पे 0.6 v। 0.6 v का मतलब हो गया कि कितना पोर्शन इसका वाटर के अंदर है? बताओ 60% इसका पार्ट लिक्विड के अंदर है कि नहीं है वहां पे? अगर पूरा वॉल्यूम v है और वॉल्यूम इनसाइड आ रहा है 0.6 v, तो 0.6 v का मतलब क्या हो गया? 60%। तो ब्लॉक को अगर तुम वाटर में लाके छोड़ोगे तो इसका 0.6 v इनसाइड क्या रहेगा? लिक्विड रहेगा। और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? ब्लॉक का कितना पोर्शन लिक्विड के अंदर होना चाहिए? 0.9 v। तो हमारी रिक्वायरमेंट है कि जो भी ब्लॉक है, इस ब्लॉक का 0.9 v क्या होना चाहिए? इनसाइड लिक्विड होना चाहिए। अब बताओ इसके लिए हम कर क्या रहे हैं? इस केस में ब्लॉक का जो पोर्शन है, यहां पे जो ब्लॉक का पोर्शन है वो केवल 0.6 v है और हमें चाहिए 0.9 v। तो हमें क्या करना पड़ेगा? लोड को लाके क्या करना पड़ेगा? अटैच करना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस में लोड को कहां पे अटैच किया? टॉप पे। कैलकुलेट करेगा फर्स्ट केस में क्या है? m नॉट की वैल्यू। m नॉट वो मास है जिसके कारण इसका 0.9 v इनसाइड क्या चला गया है? लिक्विड चला गया है। तू कौन से बैच का है? हाँ, तू आता है? कब कब आता है? जब मैं नहीं आता तब तू आता है? कि जब तू आता है और मैं नहीं आता हूं? ये था लास्ट क्लास में? क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में?
और से पहले, हाँ पलट के देखिएगा। नहीं नहीं, क्या डैम की वॉल पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? ये कहाँ आ गया भाई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी था क्या डैम की वॉल पे? क्या क्या होता है पास्कल लॉ? हाँ, पास्कल लॉ क्या था? क्या था पास्कल लॉ? तू था कि नहीं था उस दिन? हाँ, कब नहीं था तू? अच्छा, जिस दिन पास्कल लॉ उस दिन तू नहीं था, क्यों? तूने पूछा नहीं किसी से पास्कल लॉ क्या होता? आगे वाले तो पूछ जरा क्या होता है पास्कल लॉ, क्या होता है पास्कल लॉ? सब पॉइंट पे, फिर तूने पूछा नहीं इससे, क्यों? पूछने वाला था, तो अब कब पूछेगा तू? आज पूछेगा? आज भी नहीं पूछेगा, फिर कब पूछेगा? छुट्टी के दिन पूछेगा, डैम किनारे ले आके ना। कितना मेटल की डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी 12 है। मेटल तो हैवी होना चाहिए ना, तभी तो ब्लॉक को नीचे लेके आएगा। मेटल की दी ना रिलेटिव डेंसिटी 12, मल्टीप्लाई कर दो वाटर की डेंसिटी से, यानी मेटल की डेंसिटी हो जाएगी वहां पे कितनी? डेंसिटी ऑफ मेटल वो हो जाएगी 12 ग्राम पर सीसी, है ना? बोलो अब क्या करें वहां पे? अबे ब्लॉक प्लस लोड, ये पूरा क्या है? रेस्ट में। तो इस पूरे को हम क्या मान ले अगले स्टेप में? बस सिस्टम क्या होता है? हाँ, जिसकी हम, तब क्या किसकी स्टडी कर रहे हैं? फिर अब बताओ, यहां पे अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या शो करेंगे वहां पे? अगर मान लो ब्लॉक का मास मैंने इमेजिन कर लिया m, तो अब तुम क्या बोलोगे? टोटल वेट कितना? m प्लस एम नॉट इंटू जी। फिर बॉयंसी फोर्स, अब बॉयंसी फोर्स चेंज हो जाएगा कि ये कितना चाहिए हमें? 0.9 v। अब बताओ इक्वेशन क्या लिखोगे वहां पे हम? अब अगर हमें इक्वेशन लिखनी होगी तो बॉयंसी फोर्स किसके बराबर? m प्लस एम नॉट इंटू जी के बराबर होगा। कितना बॉयंसी फोर्स चाहिए हमें? बॉयंसी फोर्स जो रहेगा वो होगा 0.9 v इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। जी कैंसल आउट हो जाएगा तो यहां पे होगा m प्लस एम नॉट, है ना? अब क्या करें हम? ब्लॉक का मास दिया है क्या? तो कहां दिया है ब्लॉक का मास? दिया है कि 12 kg? तो पुट कर दो फिर, अगर दिया है तो। ब्लॉक का मास अगर 12 kg है तो यहां पे क्या हो गया? यहां पे हो गया 0.9। बताओ v किसका वॉल्यूम है? ब्लॉक का। और हमें मालूम है ब्लॉक की जो डेंसिटी होती है उसको हम क्या लिख सकते हैं? ब्लॉक की डेंसिटी को लिख सकते हैं ब्लॉक का मास अपॉन क्या हो गया? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की जगह हम लिखेंगे m अपॉन रो बी इंटू रो डब्ल्यू, किसके बराबर? m प्लस एम नॉट के बराबर। अब ये हो जाएगा 0.9 इंटू एम। बताओ डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर
बताओ ये स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.6 है कि नहीं है? इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा m प्लस क्या हो गया m नॉट, m की वैल्यू दी है 12 kg, पुट कर दो वहाँ पे, m की वैल्यू 12 kg पुट करो, बताओ m नॉट कितना निकल के आ रहा है? m नॉट कितना? चेक करो इतना है क्या m नॉट की वैल्यू? अबे है कि नहीं इतनी? अब सेकंड केस में क्या बोल रहा है? सेकंड केस में बोल रहा है जो भी मेटल का पीस है वो हमने कहां पे अटैच किया है? जो मेटल का पीस है वो हमने अटैच किया है इसके बॉटम में, तो ये हो जाएगा m नॉट। अब बताओ मेटल पीस को जब हम नीचे अटैच कर रहे हैं तब भी इसका कितना पोर्शन लिक्विड के अंदर चला गया? 0.9 V। अब फिर से क्या करोगे? फिर से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, सिस्टम मानो, फिर से अब क्या लिखोगे? अब लिखोगे बॉयंसी फोर्स एफ बी डबल डैश, और यहां पे क्या होगा? m प्लस एम नॉट इंटू जी। अब इक्वेट करो, मतलब इक्वेशन क्या लिखी वहां पे? एफ बी डबल डैश किसके बराबर? m प्लस एम नॉट इंटू जी के बराबर। अब बताओ बॉयंसी फोर्स की अगर बात करोगे तो कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है? तो ध्यान ना 0.9 V तो इसका है, इसका 90% है। और बताओ इसका वॉल्यूम तो कंप्लीटली लिक्विड के अंदर है कि नहीं है? तो इसका वॉल्यूम मान लो V डैश। तो अब जो टोटल वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड होगा वो 90% तो ब्लॉक का होगा, और जो लोड हमने अटैच किया उसका वॉल्यूम भी V डैश है कि नहीं? वो भी लिक्विड के अंदर है। तो अब जो टोटल वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड होगा वो होगा 0.9 V प्लस V डैश इंटू क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, किसके बराबर? m प्लस एम नॉट इंटू जी, से जी क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। अब ध्यान ना, V डैश किसका वॉल्यूम है? मेटल का। तो जो मेटल की डेंसिटी होगी उसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे मेटल का मास अपॉन क्या हो गया? वॉल्यूम V डैश। तो अब यहां पे करना क्या है? यहां पे होगा 0.9, ये V किसका वॉल्यूम था? ब्लॉक का। और ब्लॉक के वॉल्यूम की जगह हम पुट कर सकते हैं ब्लॉक का मास अपॉन डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, प्लस V डैश की जगह क्या पुट करोगे? V डैश की जगह पुट करोगे m नॉट अपॉन रो एम इंटू क्या हो जाएगा? रो W, किसके बराबर? m प्लस एम नॉट के बराबर। यहां पे अब रो W से डिवाइड कर दो यार, रो W ऊपर है तो यहां पे हो जाएगा 0.9 m डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई कि नहीं हो गई? फिर प्लस m नॉट डेंसिटी ऑफ मेटल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये कितना हो गया? 12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू हो जाएगा m प्लस एम नॉट, m की वैल्यू मालूम है 12 kg, तो ब्लॉक का मास पुट करो यहां पे 12 kg।
लिख लिया इतना? अबे हुआ कि नहीं हुआ? कितनी है वैल्यू? क्या 72/11 क्या? टन, लीटर? हाँ तो बोलो ना यूनिट। क्या बोल रहे हैं? एम नॉट की वैल्यू 72/11 ये आ रहा है। क्यों? क्या पता है ना? क्या? यस। तेरे को कैलकुलेशन आता है? अच्छा, 18 इंटू 17 बोल कितना होता है? 17 इंटू 18 18। अच्छा, 23 इंटू 23 52 इंटू 52। अच्छा, 2 इंटू 2 1 इंटू 1 और 0 इंटू 0 0 की पावर 0 0 की पावर 0 है। बोल रहा है 1 तो बोल रहा है 0। क्या? 0 की पावर 0 1 होती है? पता नहीं। वो बोल रहा है 1 होती है, वो कहते पता नहीं। 0 की पावर 0 क्या देगा बे? हाँ, पता नहीं देगा क्या? किसका पता नहीं देगा? क्या होगा पीछे? इन्फिनिटी तो नहीं होगा 0 की पावर 0? नहीं। क्यों? वन आएगा, पक्का 1 आएगा। और नहीं आया तो 0 की पावर 0 1 तो हाँ क्या होता है 0 की पावर 0? हाँ, बोलने में क्या है 0 है ना? गणित तुमने 4 नहीं बोला कि 0 की पावर 0 4 नहीं होता। 0 की पावर 0 4 क्या होता है पीछे? हाँ, तुम्हारे पीछे भी कोई बैठा है क्या? दीवार फाड़ के पीछे चले हैं क्या हम लोग? हाँ, उससे कैसे पूछेंगे वहां बोल रहे तो? ऐसा बोलूंगा ना, इसमें और इसमें डिफरेंस है कि नहीं डिफरेंस है? क्या? मैं तो ऐसे बोला कि 0 की पावर 0 क्या है, तब क्या ऐसी बोलेगा क्या वहां से? हाँ, अरे मैथ्स क्या क्या पढ़ रहे तुम लोग? 0 की पावर 0 भी नहीं होना तुम लोगों को? हाँ, कितना है 72/11? हाँ, यही आ रहा है ना? अब देखो, अभी जो हमने केसेस लिए हैं वहां पे ब्लॉक क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। लेकिन जब ये ब्लॉक फ्लोट कर रहा है तो ब्लॉक एक सिंगल लिक्विड में है। अब कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जाता है कि जब ब्लॉक फ्लोट करता है लेकिन वहां पे एक लिक्विड नहीं होते हैं, वहां पे मल्टीपल लिक्विड्स होते हैं। तब डायग्राम ड्रॉ करो वहां पे, और डायग्राम ड्रॉ करो इस तरह से। देखो यहां पे शो कर रहे हैं कंटेनर, और मान लो कंटेनर में यहां पे पहले से फिल्ड है मरकरी। यहां पे फिल्ड है मरकरी, और इस मरकरी में अब हम क्या कर रहे हैं? इस मरकरी में यहां पे एक ब्लॉक को लेके आ रहे हैं, और जो भी ब्लॉक है ब्लॉक की डेंसिटी वहां पे क्या है? कम है। तो ये जो नीचे लिक्विड है, ये नीचे लिक्विड वहां पे क्या है? ये है डेंसिटी ऑफ मरकरी। तो नीचे मरकरी है, मरकरी के अंदर एक ब्लॉक है, और हमें मालूम है ये ब्लॉक इस तरह से तभी फ्लोट करेगा जब ब्लॉक की डेंसिटी मरकरी की डेंसिटी से क्या होगी? कम होगी। अच्छा, मान लो जो ब्लॉक है, ब्लॉक हमारा क्यूब है। अभी हम जिस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ब्लॉक हमारा क्यूब है। साइड की लेंथ कितनी है? a। और अभी जो ब्लॉक का पोर्शन है इनसाइड मरकरी वो y है।
अभी जो ब्लॉक का पोर्शन इनसाइड मर्क्यूरी है वो कितना है, y। अच्छा, y की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते ही नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं? कैसे कैलकुलेट करेंगे? यानी इक्वेशन क्या लिखें? ये ब्लॉक अभी रेस्ट में है तो हम क्या लिखेंगे, बॉयंसी फोर्स किसके बराबर, इसके वेट के बराबर। मान लो ब्लॉक का मास कितना, m। अच्छा, बॉयंसी फोर्स को क्या लिखोगे, बॉयंसी फोर्स को लिखोगे वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड। कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर होगा, तो वॉल्यूम लिक्विड के अंदर a स्क्वायर इंटू वाई होगा कि नहीं होगा। फिर डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इक्वल्स टू क्या हो गया, m इंटू जी से g क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी होगी बताओ, उसके हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे नहीं कैलकुलेट कर लेंगे? लेकिन अभी हमें y नहीं कैलकुलेट करना है। आई मैंने क्या बोला कि जो भी ब्लॉक है, ये ब्लॉक अभी मरकरी में क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। अब इस लिक्विड के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक और इमिसिबल लिक्विड को लाके फिल कर रहे हैं, और ये जो इमिसिबल लिक्विड है वो हमारी वाटर है। अच्छा, वाटर को हम कब तक फिल कर रहे हैं, वाटर को हम कब तक पोर कर रहे हैं, जब तक कि वाटर ब्लॉक के टॉप तक नहीं चला गया। तो जब तक वाटर ब्लॉक के टॉप सरफेस तक नहीं जाएगा तब तक हम वाटर को क्या करते गए, पोर करते गए। अच्छा, जब हम वाटर को कंटिन्यूअसली ऐड करेंगे तो बताओ इस पॉइंट का प्रेशर क्या सेम रहेगा क्या? भाई जो प्रेशर पहले था, यहां पे कुछ प्रेशर था कि नहीं था? अबे पहले ब्लॉक के ऊपर क्या लग रहा था, ऊपर से पी नॉट, और लिक्विड यहां पे क्या अप्लाई करी थी, पी। तो पहले कुछ प्रेशर की कंडीशन थी। अब जब मैंने यहां पे वाटर को लाके पोर किया तो ऊपर का प्रेशर चेंज हुआ क्या? क्यों नहीं चेंज हुआ? ऊपर, हाँ ऊपर अभी भी क्या है, एयर ही है। तो यहां पे ऊपर का प्रेशर तो चेंज हुआ नहीं, लेकिन यहां पे हाइट चेंज हो गई, नहीं हो गई लिक्विड की। तो बताओ नीचे का प्रेशर क्या हो गया, और नीचे का प्रेशर अगर चेंज हो रहा है तो अब ये जो पोर्शन है ये इतना रहेगा क्या? अच्छा, ये प्रेशर अगर बढ़ गया तो क्या होगा, यहां पे अगर प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा, ये ब्लॉक को थोड़ा ऊपर रेस कर देगा, यानी y फिर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, होगा नहीं हुआ। और अच्छा, यहां प्रेशर कम पड़ जाता तो फिर ये ब्लॉक थोड़ा क्या होता, नीचे आता। तो यहां पे y की वैल्यू अब वही रहेगी क्या जो पहले थी। तो यहां पे जब हम वाटर को लाके पोर करेंगे तो अब जो पोर्शन रहेगा इनसाइड मर्करी, वो हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब अगर इसका y डैश पोर्शन मर्करी के अंदर है तो वाटर में कितना है, तो वाटर में a माइनस वाई डैश भी है कि नहीं, और a माइनस वाई डैश वाटर लेवल की थिकनेस भी है कि नहीं। तो कई बार क्वेश्चन में वाटर लेवल की थिकनेस भी पूछता है कि जो दूसरी लिक्विड लेवल है उसकी थिकनेस या हाइट कितनी है वहां पे। तो अब हमने क्या किया, मर्करी के अंदर y डैश लिया और ऊपर क्या है, वाटर में जो है वो है a माइनस वाई डैश। इतनी चीज क्लियर हुई। ये वाटर है। अब बताओ ब्लॉक अभी भी क्या कर रहा है। अबे ऐसा तो नहीं कि वाटर को लाके हमने पोर किया तो ये ब्लॉक नीचे जाके कंटेनर के बॉटम से टकरा गया। ब्लॉक तो अभी भी वहीं पे है कि नहीं है। तो ये ब्लॉक अभी भी क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। और फ्लोटिंग की कंडीशन क्या है, कोई भी बॉडी अगर फ्लोट कर रही है तो इसका मतलब है नेट फोर्स वहां पे 0। अब सबसे पहले तुम इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। अच्छा, अब अगर हम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो देखो, एक तो हम शो करेंगे ब्लॉक का वेट, वो तो शो कर दो। दूसरे हम क्या शो करेंगे, सराउंडिंग में लिक्विड है, सराउंडिंग लिक्विड क्या अप्लाई करेगी, प्रेशर, प्रेशर के कारण क्या बनेगा, फोर्स। बताओ ऊपर प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है कि नहीं। अच्छा, ये जो पी नॉट प्रेशर रहेगा वो कितने एरिया पे लग रहा होगा, क्यूब है, तो ऊपर का सरफेस क्या हो गया, ए स्क्वायर। तो यहां पे हम यही लिखेंगे पी नॉट इंटू क्या हो गया,
ए स्क्वायर। अच्छा, ये जो वाटर रहेगा, वाटर इधर से प्रेशर अप्लाई करेगा, इधर से ही प्रेशर अप्लाई करेगा। बताओ ये प्रेशर सेम लेवल पे है कि नहीं है? यानी यहां पे अगर तुम कोई पॉइंट लोगे और यहां पे कोई पॉइंट लोगे तो ये दोनों पॉइंट सेम लेवल पे, डेंसिटी भी क्या है? सेम। तो इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा ही नहीं होगा? तो प्रेशर के कारण जितना फोर्स राइट उतना ही फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ कि वाटर के कारण जो लगने वाला फोर्स होगा वो तो क्या होगा? कैंसल आउट हो जाएगा। तो इस केस में वाटर ने कोई फोर्स लगाया क्या? अगर क्वेश्चन में पूछता है कि इस केस में वाटर ने कितना फोर्स लगाया, तो वाटर ने फोर्स कितना लगाया है? हाँ? क्यों जीरो? क्योंकि 0/0। क्या? क्यों जीरो? तुम्हें तो बोले 0। क्या बॉटम पे? क्या बॉटम पे? मैंने क्या पूछा? वाटर ने फोर्स कि बॉटम ने कितना फोर्स लगाया? अबे बॉटम बोलो ना, बॉटम सब। हाँ? क्या क्या बोल रहे हो तुम? हाँ? मैंने क्या पूछा साइड में? एसी की हवा अच्छी आ रही कि नहीं आ रही है? मजा नहीं आ रहा है आज बैठने में? अरे मैंने क्या पूछा साइड में तुम्हारे पीछे? अरे तुम्ही तो पूछ रहे हैं ग्रीन टी शर्ट में। हाँ? क्या पूछा मैंने? क्या पूछा पीछे? वाटर ने, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, 2001 का क्वेश्चन है। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसमें एक पार्ट ये पूछा गया था कि जो वाटर है या जो लिक्विड है, वाटर यहां पे वाटर है, तो अगर कोई पूछ रहा है कि वाटर ने कितना फोर्स लगाया, तो वाटर के कारण लगने वाला फोर्स 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि ऊपर से तो वाटर कोई फोर्स लगाएगा नहीं, वाटर केवल कैसा फोर्स लगाएगा? हॉरिजॉन्टली। तो इस साइड का फोर्स और इस साइड का फोर्स क्या हो गया? तो यहां पे अगर क्वेश्चन में पूछता है कि वाटर ने कितना फोर्स लगाया, तो वाटर ने 0 फोर्स लगाया। समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या? वाटर ने 0 लगाया। क्यों 0 लगाया? कैंसल आउट हो गया। क्यों कैंसल आउट हो गया? क्योंकि सेम डेप्थ पे प्रेशर क्या मिलता है? अच्छा, यहां पे जो मरकरी रहेगी, मरकरी भी हॉरिजॉन्टली प्रेशर अप्लाई करेगी नहीं अप्लाई करेगी? अब जितना प्रेशर इस पॉइंट पे मिलेगा उतना ही प्रेशर इस पॉइंट पे मिलेगा ही नहीं मिलेगा? इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स लग पाएगा क्या? नहीं लग पाएगा। लेकिन बताओ यहां पे कुछ प्रेशर P है कि नहीं है? है। और यहां पे अगर प्रेशर P है तो इस प्रेशर के कारण फोर्स कितना लगेगा? P इंटू ए स्क्वायर। होगा इतना? अब बोले ना P की वैल्यू क्या है? आधे लोग तो P की वैल्यू ही नहीं बोल पाएंगे। तुम थे जब प्रेशर लिखना सिखाया था? सुनो, तुम थे कब? जब P बोलना बताया गया था बचपन में, थे तब? उस टाइम पे थे? हाँ तो बोलो। P0, हाँ P0 प्लस, उधर डायग्राम देखो, रो जी। कौन सा रोल है? वाटर का है, मरकरी का, कि ऑयल का? क्या लिखे प्रेशर यहां P? हाँ? क्या लिखे प्रेशर? P0 रो जी ए। रो कौन सा? वाटर प्लस मरकरी, दोनों का सम अप कर दें। हाँ, तू बोल साइड में जो मुस्कुरा रहा है। हाँ?
क्या? हाँ बोलो। नहीं आ रहा? तू था उस टाइम जब प्रेशर लिखना सिखाया था कि प्रेशर डेप्थ के साथ कैसे बढ़ता है? नहीं, क्यों? तू भी कहता रिलेटिव क्या? तुम लोग भी रीजन ऐसा सा लेके आता है बिल्कुल, क्या बताएं? हाँ, अच्छा, फिर तूने उसके बाद पढ़ने की कोशिश नहीं करी, किसी से पूछा ही नहीं? हाँ तू बोल, नीचे जब मुंडी झुकाए बैठा है। हाँ, अरे तुम कहाँ, सब पीछे ही देखते हैं ना। हाँ बोल, प्रेशर क्या लिखूं मैं नीचे? तू था उस टाइम पे कि नहीं था? कि हो के भी नहीं था? हो के नहीं था ना तू? हाँ तो पीछे क्या लिखे प्रेशर की इक्वेशन अपन? क्या? हाँ, रो क्या? फिर और वाटर का क्या करें फिर? पी जाए वाटर को। मरकरी कभी तूने पिया है? पी ले, तू अमर हो जाएगा। हाँ, पिएगा तो क्या होगा मरकरी को? हाँ, मरकरी को पी लोगे तो क्या हो जाएगा? क्यों मर जाओगे? पीने से मर जाएंगे मरकरी पीने से? तो ट्राई करके देखो तुम लोग, थर्मामीटर है कि नहीं घर पे? एक एक थर्मामीटर तोड़ो और पी जाओ, और क्या। मर गए तो ठीक है, नहीं तो फिर पता चल जाएगा। तो पीछे भाई, तू था कि नहीं था उस दिन? नहीं, ये अरे पीछे तू था। हाँ तो क्या लिखे प्रेशर की इक्वेशन अब? हाँ वो नहीं आ रहा है तो क्या आ रहा है? क्या याद आ रहा है? पिक्चर का कोई सीन याद आ रहा है? नहीं आता? क्या सीन याद नहीं आता पिक्चर का, मूवी का? हाँ तो साइड में बोल जरा। हाँ, अरे लिख क्या रहे हो? क्या लिख रहे हो? 2 रुपए की धनिया आज लेके जानी घर? हाँ, 10 की मिर्च। तो फिर हाँ तू बोल साइड में क्या लिखे प्रेशर? इसने पी नॉट उड़ा दिया, रोज जी एच सीधे ना। पी नॉट प्लस रोज जी एच। क्या लूँ मैं? तो जो बोलेगा अपन रख लेंगे। एच बोल दे तू। एच फॉर क्या होता है? एच फॉर हॉर्स, हैन, कौन सी हाइट? अच्छा, रिवाइज भी करते हो क्या तुम लोग घर जाके? अच्छा, तू बोल भाई आगे। क्या? एसी का टेम्परेचर बोलो कितना है? हाँ तो ये जो मालूम वो बताओगे ना। अरे इस यहाँ पे प्रेशर का इक्वेशन क्या लिखूं? क्या लिखूं कुछ? पी नॉट प्लस, तू बोल। वही सब एक साथ चल रहे हैं। हाँ हाँ तू बोल। क्या वही सब भेड़ एक साथ चल रही है ना? 12th क्या सब सामूहिक कूदना, हाथ पकड़ के यहाँ से ना, सामूहिक जोहर सबका। हम लोग नीचे यज्ञ लगा देंगे वहाँ पे और कूद जाना 12th के एग्जाम के बाद। तुम बोलो। हाँ, नहीं पता? क्या नहीं पता? हाँ तुम्हें पता है? हाँ, कब दोगे एग्जाम 12th का तुम? तो बस सब हाथ पकड़े कूदना है एक साथ, ठीक है? एच नहीं होगा तो क्या होगा? क्या है? वाटर को साथ में लेके कूदोगे, है ना? क्या वाटर को लेकर कूदोगे कि क्या C2H5OH लेके कूदोगे? C2H5OH क्या होता है? कुछ होता है क्या? हाँ, क्या 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 होता है भाई? C2H5OH क्या होता है? तो वही पी के कूद जाना, और क्या तू? हाँ, क्या लिखे प्रेशर की इक्वेशन? और मिथेनॉल क्या होता है? CH3OH। CH3OH ना मिथेनॉल।
तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तू क्या बोल रहा है? तो पीते कौन सा है? CH3OH पीते हैं कि C2H5OH पीते हैं कि मिक्सचर? तो हाँ, दोनों ही पीते हैं। हाँ, क्या लिखें इक्वेशन? P0 plus density of water into G, rho into G, bracket A minus y dash plus rho hg plus हाँ into g हाँ into y dash। है ऐसा? तेरे को मालूम है ऐसा? इतना सब लिखा है कि इसने ऐसा? तूने इतनी पढ़ लिया है कि उसने लिखा है? हाँ, अबे लिखवाया था प्रेशर डेप्थ के साथ बढ़ता है, यहां पे प्रेशर कितना है? P0। और मैंने क्या लिखवाया, जब नंबर ऑफ लिक्विड्स होगी तो पहले हम इस लिक्विड पे आएंगे, तो प्रेशर कितने से बढ़ा? रो GH से। तो यहां पे रो क्या हो गया? रो W इंटू जी। कितना नीचे गए? A माइनस वाई डैश। इसके बाद फिर यहां से हम यहां पे आए तो फिर से प्रेशर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? रो GH से, लेकिन रो अब क्या होगी? मर्क्यूरी की डेंसिटी इंटू जी, और कितना नीचे गए? वाई डैश। बताओ यही P है कि नहीं है वहां पे? तो जब इस ब्लॉक की हम स्टडी करेंगे तो एक तो ब्लॉक का हम क्या शो करेंगे? अबे एक तो ब्लॉक का हम शो करेंगे वेट, दूसरा हम शो करेंगे सराउंडिंग लिक्विड के प्रेशर के कारण लगने वाला फोर्स। तो हॉरिजॉन्टल प्रेशर के कारण तो फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन जो प्रेशर ऊपर बन रहा है और नीचे बन रहा है उसके कारण वहां पे क्या हो रहा होगा? फोर्स आ रहा होगा। अब इसको इक्वेट करो। बताओ इसको अगर इक्वेट करोगे तो इक्वेशन क्या लिखोगे? P0 इंटू ए स्क्वायर, नीचे की ओर है कि नहीं है? mg भी क्या है? अब बताओ अपवर्ड फोर्स कितना है? अपवर्ड फोर्स है यहां पे P इंटू ए स्क्वायर। बताओ यही इक्वेशन है कि नहीं है वहां पे? अब अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? अगले स्टेप में लिखेंगे P0 इंटू ए स्क्वायर प्लस mg। बताओ P की वैल्यू यहां पुट कर दें, और P की वैल्यू अगर पुट करोगे तो यहां पे हो जाएगा P0 प्लस रो W इंटू जी इंटू ए माइनस वाई डैश प्लस रो एच जी इंटू जी इंटू वाई डैश। बताओ यही है कि नहीं वहां? अब क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है? बताओ P0 ए स्क्वायर, P0 ए स्क्वायर क्या होगा? कैंसिल आउट होगा, और क्या मिलेगा? लेफ्ट साइड मिलेगा m इंटू जी है। अब राइट साइड देखो, ए स्क्वायर अंदर आएगा, और ए स्क्वायर अगर अंदर आएगा तो हम इक्वेशन लिखेंगे a माइनस वाई डैश इंटू ए स्क्वायर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। फिर क्या होगा? ए स्क्वायर इंटू वाई डेंसिटी ऑफ मर्करी इंटू जी। अब देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फाइनली इक्वेशन क्या लिखी जाती है? फाइनली जो इक्वेशन लिखी जाती है कि mg को कौन बैलेंस कर रहा है? अब देखो a माइनस वाई डैश इंटू ए स्क्वायर, ये क्या बताएगा? a माइनस वाई डैश इंटू ए स्क्वायर, ये वॉल्यूम है कि नहीं है? और ये कौन सा वॉल्यूम है? ये वो वॉल्यूम है जो वाटर के क्या है? अबे वाटर के अंदर है। और वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, ये क्या बन गया? एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं एक तरह से buoyancy फोर्स ड्यू टू वाटर। बताओ लिखने का तरीका है कि नहीं है? ध्यान ना, वाटर कोई buoyancy फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है, लेकिन यहां पे एक लिखने का तरीका हो गया कि mg को कौन बैलेंस कर रहा है? buoyancy फोर्स ड्यू टू वाटर। अब इस इक्वेशन को देखो यार, ये क्या है? ए स्क्वायर इंटू वाई, ए स्क्वायर इंटू वाई डैश था यहां पे। बताओ ए स्क्वायर इंटू वाई डैश क्या बता रहा है? वॉल्यूम इनसाइड मर्करी इंटू डेंसिटी ऑफ मर्करी इंटू जी। तो ये क्या देगा? ये देगा buoyancy फोर्स ड्यू टू मर्करी।
तो जब कोई ब्लॉक नंबर ऑफ लिक्विड में फ्लोट कर रहा होगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसी तरह से इक्वेशन वहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहां पे हम बोलेंगे mg को बैलेंस कर रहा है बॉयंसी फोर्स ड्यू टू वाटर प्लस बॉयंसी फोर्स ड्यू टू मरकरी। क्या क्यों रबर, क्या पेंसिल लिखते हो क्या तुम आजकल? हाँ, तो रबर का क्या कर रहे हो? हाँ, डायग्राम के पेंसिल बनाते हो? अच्छा, कहाँ तेरे पास पेंसिल कहाँ है? अच्छा, उसको दे दी तूने ना रबर। मुझे लगा तो अपने हाथों की लकीरों को मिटा रहा है ना, कि कुछ चाहिए ही नहीं अब जीवन में। लिखा है इतना? वैसे ध्यान रखना, वाटर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, वाटर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। जो भी फोर्स आ रहा है वो कहां से आ रहा है? नीचे जो मरकरी है उसके करंट फोर्स आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिखने का एक तरीका हो जाता है। क्लियर है इतना? अब जैसे देखो, रब करो इतना। अब मान लो अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि ये कंटेनर, और इस कंटेनर में यहां पे एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक इस तरह से क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। और जब ये ब्लॉक फ्लोट कर रहा है तो ब्लॉक 3 लिक्विड में, यहां पे एक लिक्विड है, यहां पे एक लिक्विड है, और फिर यहां पे एक और लिक्विड है। बताओ, ऐसा भी हो सकता है, नहीं सकता है? भाई नीचे मरकरी हो, मरकरी के ऊपर वाटर डाल दें, वाटर के ऊपर हम क्या कर दें, कोई ऑयल डाल दें वहां पे। तो इस तरह से ये ब्लॉक वहां पे क्या कर रहा है, 3 लिक्विड में फ्लोट कर रहा है। मान लो इस लिक्विड की हाइट h1, डेंसिटी ρ1, यहां पे हाइट h2, डेंसिटी ρ2, यहां पे मान लो हाइट कितनी, h3, डेंसिटी ρ3, यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, a। अब बताओ, ये ब्लॉक अगर फ्लोट कर रहा है तो हम डायरेक्ट इक्वेशन ऐसी लिख सकते हैं कि mg को कौन बैलेंस कर रहा होगा। तो बताओ, ब्लॉक तीनों लिक्विड में है कि नहीं है? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये होगा बॉयंसी फोर्स ड्यू टू लिक्विड, इसको बोला है लिक्विड 1, इसको लिक्विड 2, इसको लिक्विड 3। तो हम बोलेंगे इसको बॉयंसी फोर्स ड्यू टू लिक्विड 1 प्लस क्या होगा, बॉयंसी फोर्स ड्यू टू लिक्विड 2 प्लस बॉयंसी फोर्स ड्यू टू लिक्विड 3। तो अगर कोई ब्लॉक 3 इमिसिबल लिक्विड में फ्लोट कर रहा है तो इसी तरह से इक्वेशन लिखोगे, नहीं लिखोगे वहां पे? अब क्या लिखें वहां पे, m इंटू जी। बताओ, बॉयंसी फोर्स ड्यू टू लिक्विड 1 को हम क्या लिखें, वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड 1, तो वो a इंटू h1 होगा कि नहीं होगा, इंटू ρ1 इंटू जी। बॉयंसी फोर्स ड्यू टू लिक्विड 2, तो वो हो जाएगा वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। FB3 को क्या लिखोगे, वॉल्यूम इनसाइड A इंटू H3 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। बताओ, ये इक्वेशन होगी कि नहीं होगी वहां पर? तो जब भी कोई ब्लॉक 2 या मोर देन 2 लिक्विड्स में फ्लोट कर रहा होगा तो इसी तरह से वहां पे क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आया समझ में? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या तुक्का मारेंगे? लिखो अब क्वेश्चन एक, लिखो वहां पे, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड 10 centimeter on a side
a cubical block of wood 10 centimeter on a side floats at the interface of a cubical block of wood 10 centimeter on side floats at the interface of oil and water at the interface of oil and water as shown in figure the density of oil is 0.6 gram per centimeter cube. The density of oil is 0.6 gram per centimeter cube and density of water is 1 gram per centimeter cube. ऑयल की डेंसिटी 0.6, वाटर की डेंसिटी 1, द मास ऑफ द ब्लॉक इज, और डायग्राम ड्रॉ करो। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से दिया है। तो यहां पे वाटर और वाटर में यहां पे क्या हो रहा है, एक ब्लॉक फ्लोट कर रहा है और यहां पे ऊपर फिल किया गया है ऑयल को। अच्छा, ऑयल की डेंसिटी कितनी दी है? तो डेंसिटी ऑफ ऑयल दी है 0.6 ग्राम पर सीसी और नीचे क्या है? वाटर, उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी। अच्छा, ब्लॉक का साइड दिया हुआ है डायग्राम में। अबे ब्लॉक का जो पोर्शन, अबे कर लो सॉल्व, अगर 10 सेंटीमीटर दिया है तो कर लो। अबे डायग्राम में साथ में ये मेंशन किया गया है कि ये जब वाटर के अंदर है तो ये 4 सेंटीमीटर है और ये दिया है वहाँ पे कितना, 6 सेंटीमीटर, और इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है 706 ग्राम, दूसरा दिया है 607 ग्राम, तीसरा 760 ग्राम, चौथा 670। तो बेसिकली ग्राम में कैलकुलेट करना है तुम लोगों को। क्या 760 आ रहा है क्या इतना? क्या लिखी वहां पे इक्वेशन? m इंटू जी। अब क्या लिखा वहां पे? बॉयंसी फोर्स ड्यू टू ऑयल। साइड की लेंथ कितनी थी वहां पे? तो कितना वॉल्यूम इसका लिक्विड के अंदर है? 10 इंटू 10 इंटू 6। ये सब सेंटीमीटर क्यूब में है।
तो वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, ग्राम में आ गया, इनटू जी, प्लस फिर क्या होगा 4 इंटू 10 ये तो हो गया वॉल्यूम इनसाइड वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू क्या हो गया जी। अब सॉल्व कर दो तो यहां से m की वैल्यू कितनी बोल रहे हो 760 ग्राम। देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे। लिखो वहां पे अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ कॉपर, a cubical block of copper of side 10 centimeter, a cubical block of copper of side 10 centimeter is floating in a vessel, a cubical block of copper of side 10 centimeter is floating in a vessel containing mercury. A cubical block of copper of side 10 centimeter is floating in a vessel containing mercury. Water is poured into the vessel. Water is poured into the vessel so that water is poured into the vessel so that the copper block just gets submerged. Water is poured into the vessel so that the copper block just gets submerged. The height of water column is और यहां पे लिख लो मर्करी की डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सीसी, कॉपर की 7.3 ग्राम पर सीसी और वाटर की कितनी 1 ग्राम पर सीसी। अच्छा डायग्राम ऐसा दिया है कि नहीं दिया है, यहां पे कंटेनर, नीचे क्या भरा हुआ है पहले, नीचे मरकरी है कि नहीं है। अच्छा कभी ऐसा हो सकता है क्या कि मरकरी है, मरकरी के अंदर कोई ब्लॉक अभी क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, और कुछ टाइम बाद हमने क्या किया, लिक्विड को लाके पोर किया, हमने लिक्विड को लाके पोर किया। और बताओ डायग्राम कभी ऐसा बन सकता है क्या, यानी कोई लिक्विड को लाके हमने पोर किया और ये ब्लॉक आ सकता है ऐसा क्या ऊपर, हाँ बोलो। अच्छा ऐसा नहीं आ सकता है क्या, क्यों, क्या, अबे लिक्विड सब क्या है, सभी लिक्विड हमारी क्या इनकम्प्रेसिबल है, नॉन विस्कस है। मैं बोल रहा हूं ऐसा डायग्राम बन सकता है या नहीं बन सकता है। भाई लिक्विड, ये लिक्विड की डेंसिटी कितनी, मान लो रो2, अभी रो2 कितना था 13.6 इंटू 10 टू द पावर या 13.6 ग्राम पर क्या है सीसी। ऊपर जो लिक्विड डाल रहे हैं उसकी डेंसिटी कितनी दी है, मान लो 1 ग्राम। अच्छा जिस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ब्लॉक की डेंसिटी अगर, तो फिर ऐसा नहीं बन सकता है क्या,
भाई ब्लॉक की डेंसिटी मर्करी की डेंसिटी से कम है, वाटर की डेंसिटी से भी क्या है, तो ब्लॉक क्या होगा, ब्लॉक वाटर में फ्लोट करने के लिए क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, तो मर्करी में रहेगा क्या। तो ऐसा बनाने के लिए अगर डायग्राम में कभी ऐसा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, तो ऐसा तभी हो पाएगा ना जब ब्लॉक की डेंसिटी मर्करी की डेंसिटी तो कम हो लेकिन वाटर की डेंसिटी से क्या हो, ज्यादा हो, तभी तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, सिंक करने की रहेगी। अगर ब्लॉक की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से भी क्या हुई, कम हुई, तब तो ये ब्लॉक फ्लोट करने के क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। तो कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है, कोई जरूरी नहीं कि ब्लॉक हमेशा दो लिक्विड में ही क्या होगा, फ्लोट करता रहेगा, ब्लॉक ऐसा भी फ्लोट कर सकता है, लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब ब्लॉक की डेंसिटी ऊपर वाली लिक्विड की डेंसिटी से भी क्या हो जाए, कम हो जाए। इसलिए देखो क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है कि नहीं गिवन है, यहां पे बताओ ब्लॉक की डेंसिटी कितनी दी है, ये तो मर्करी की डेंसिटी दी है, यहां पे दी है मर्करी की डेंसिटी, ब्लॉक की कितनी दी है बताओ, कॉपर की कितनी दी है 7 पॉइंट, बताओ मर्करी से कम है कि नहीं कम है, लेकिन किससे ज्यादा है, वाटर से, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी है वो है 1 ग्राम, तो वाटर में ये ब्लॉक हमेशा क्या करेगा, अबे वाटर में हमेशा ये ब्लॉक सिंक करने की कोशिश करेगा, लेकिन नीचे मर्करी आ गई और मर्करी की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, और ब्लॉक की कॉपर की, तो मर्करी में इसकी टेंडेंसी फ्लोट करने की है और वाटर में क्या है, इसलिए ऐसा डायग्राम बन पा रहा है। लेकिन अगर बॉडी की टेंडेंसी दोनों में ही फ्लोट करने की होती तो क्या होता, तब डायग्राम ऐसा बन सकता था वहां पर। क्या बोला मैंने, मर्करी की टेंडेंसी फ्लोट करने की है। अबे पागल, मैंने बोला मर्करी पियो और फिर अमर हो जाओ, अमर होने की तुम्हें युक्ति बता रहे हैं। युक्ति का मतलब क्या होता है, हाँ तुम्हें अमर होना है, क्यों, सभी लोग अमर होना चाहते हैं, नहीं होना है तो फिर तुम क्या राक्षस बनोगे हैं। हाँ तो पीछे क्या बोला मैंने अभी, नहीं तेरे पीछे भी है कोई लटका और क्या, अबे इसी से पूछ रहे हैं, हाँ पीछे, हाँ क्या बोला ये मैंने, हाँ जो बोला अच्छा बोला, सुनाई तो नहीं दिया मुझे, और बोला अच्छा था, क्या बोला था मैंने, मर्करी का एटॉमिक नंबर क्या होता है तुम्हें मालूम है, हाँ 8, हाँ Hg का 80 होता है क्या, मेरे को तो आज मालूम चल रहा है, हाँ क्या होता है आगे मर्करी का, हाँ और मास नंबर, इतना पढ़ा है तूने, मर्करी का 80 होता है क्या मर्करी का 80, नहीं मालूम उसको तो, होता है। कौन सा एलिमेंट है मर्करी, मेटल में आता है क्या, कौन सा है एलिमेंट, हाँ तो कौन से कोई ब्लॉक में आता है क्या कुछ, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ए ब्लॉक, पी ब्लॉक, क्यू ब्लॉक, आर ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में आता है मर्करी। डी ब्लॉक क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, हाँ नहीं पता, क्यों, डी ब्लॉक होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, जिनकी वैलेंसी क्या होती है, वेरिएबल होती है ना, क्या मैं बोल रहा हूं इसलिए मुंडी क्या होती है ट्रांजिशन एलिमेंट, पढ़े क्या डी ब्लॉक एलिमेंट अभी तुमने, पी ब्लॉक पढ़े हैं, अच्छा जेड ब्लॉक एलिमेंट तुमने पढ़ा होगा, बिल्कुल नहीं पढ़ा, तुमने पढ़ा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कब पढ़ोगे, हाँ
12th में? मैंने ये बोला था कि इस तरह से ब्लॉक तभी फ्लोट कर पाएगा जब ऊपर वाले लिक्विड में ब्लॉक की टेंडेंसी क्या हो, सिंक करने की और नीचे वाले में फ्लोट करने की हो। अब क्या करें वहां पे? कुछ हाइट दी थी क्या? क्वेश्चन में क्या बोला गया है? सर उसका एज 10 सेंटीमीटर। किसका? ब्लॉक का? ब्लॉक का? ब्लॉक क्या क्यूब है? तो क्यूब की साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर। क्या कैलकुलेट करना है? हाइट ऑफ। तो वाटर की हाइट अगर तुमने मान ली y, तो ये डिस्टेंस कितना? a माइनस वाई। अब करो, कैसे सॉल्व करोगे तुम लोग? क्या बोल रहे हो? आंसर आ गया क्या तुम्हारा? हाँ, तुम सब लोग अमर हो जाओ, है ना? सही में मरकरी पीने से मर जाते हैं क्या? अमर हो जाते हैं क्या? हाँ, किसने बोला? तो कम पीना। तुम एक थर्मामीटर पीना, तुम 15-20 मत पिया ना थर्मामीटर। हाँ, एक में तो बहुत कम होता है मरकरी। क्यों? किसने बोल दिया मरकरी पॉइजनस होता है? मरकरी तो लोग हाथ में लेके घूमते रहते हैं। अच्छा, मरकरी स्फेरिकल क्यों रहता है जब हाथ में लेते तो पानी पानी तो अब, हाँ, पानी को हाथ में लो तो पानी तो फैल जाता है। मरकरी को लो, वो तुरंत ऐसा क्या होता है, एक छोटा ड्रॉप बन जाएगा स्फेरिकल फॉर्म में। हाँ, क्यों? नहीं पता? तो पता करके आना। अबे कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग होता है मरकरी में। क्या कोहेसिव फोर्स? तो स्पेलिंग बोल कोहेसिव फोर्स की पहले। कोहेसिव फोर्स की स्पेलिंग क्या होती है ना? सुना है कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स? हाँ, नहीं सुना? तूने पीछे सुना है कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं? हाँ, तूने सुना है कोहेसिव फोर्स? सुना ही नहीं तुमने? अबे कोहेसिव फोर्स लगते हैं जब क्या होते हैं, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगता है। और एडेसिव क्या होता है? डिफरेंट। हाँ, हम चौक से बोर्ड पे लिख पाते हैं। क्यों लिख पाते हैं? एडेसिव फोर्स के कारण। चौक के पार्टिकल को बोर्ड पकड़ पाता है। क्यों पकड़ पाता है? क्योंकि वहां एडेसिव फोर्स स्ट्रांग होता है। एडेसिव फोर्स नहीं होता तो हम लिख पाते हैं क्या? हाँ, फिर बोलो कितना है? हाँ, तो यहां से टिक के बैठे हुए हैं ना कॉलम पे। हाँ, कितना है? अभी प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है? ब्लॉक दो लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, तब डायरेक्ट इक्वेशन क्या लिखोगे? m इंटू जी किसके बराबर? बॉयंसी फोर्स ड्यू टू वाटर। तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड इंटू ए स्क्वायर, वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, प्लस क्या हो जाएगा वहां पे? ए माइनस वाई इंटू ए स्क्वायर, डेंसिटी कितनी? 13.6 इंटू जी, है इतना? अब मास को क्या लिखोगे? मास को लिखोगे ब्लॉक की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। अब देखो क्वेश्चन में ब्लॉक की डेंसिटी दी है कि नहीं दी? 7.3। सबकी वैल्यू दी हुई है, पुट करो और चेक करो y कितना। पीछे कितना आ रहा है? y की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। चेक करो सबका इतना आ रहा है क्या?
कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम्म, कितना है? आ रहा है 5 सेंटीमीटर। लिखो, करके देखो जरा इस क्वेश्चन को। इस तरह का क्वेश्चन 2 बार आ चुका है जेई में। लिखो वहां पे, अ सॉलिड स्फेयर, अ सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस आर, अ सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस आर, डेंसिटी रो, a solid sphere of radius r, density rho, is attached to a solid sphere of radius r and density rho। एक सॉलिड स्फेयर है जिसकी डेंसिटी कितनी दी हुई है? रो। इज अटैच टू अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के। तो ये यहां पे कनेक्टेड है किससे? एक मासलेस स्प्रिंग से। इज अटैच टू वन एंड ऑफ अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के। द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू, द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू another solid sphere of radius r and density 3 rho। तो इसको हमने कनेक्ट किया है एक और स्फेयर से जिसका रेडियस क्या है? सेम, लेकिन डेंसिटी कितनी दी हुई है? 3 रो। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द कंप्लीट अरेंजमेंट, द कंप्लीट अरेंजमेंट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड, the complete arrangement is placed in a liquid of density 2 rho and is allowed to reach equilibrium। The complete arrangement is placed in a liquid, the complete arrangement is placed in a liquid of density 2 rho and is allowed to reach equilibrium। The correct statements is R, the correct statement is R। मल्टीपल में है। पहला ऑप्शन लिखो वहां पे, द नेट इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग इज, द नेट इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग इज 4 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर क्यूब रो जी, 4 पाई आर क्यूब रो जी अपॉन 3 के। ये पहला ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है? द नेट इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग इज, द नेट इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग इज 8 पाई आर क्यूब, 8 पाई आर क्यूब रो जी अपॉन 3 के। फिर थर्ड ऑप्शन दिया है, द लाइट स्फेयर इज पार्शियली सबमर्ज्ड, और लास्ट ऑप्शन दिया है, द लाइट स्फेयर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड। लिक्विड की डेंसिटी कितनी दी है?
अगर मैंने इसको बोला स्फेयर ए और स्फेयर बी, बताओ दोनों को अगर ऐसे हमने हॉरिजॉन्टली प्लेस करके लिक्विड में छोड़ा तो क्या होगा? ये पूरा ऐसा सेटअप है, इस सेटअप को हमने यहां पे लाके लिक्विड में छोड़ा तो क्या होगा? ए की टेंडेंसी क्या है? फ्लोट करने की, और बी की, तो ए तो वहीं रहने की कोशिश करेगा और बी कहां जाएगा? नीचे। तो कुछ टाइम बाद बताओ डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? ये होगा ए, फिर यहां पे स्प्रिंग, और फिर यहां पे बी। देखो है कि नहीं है? जिसकी टेंडेंसी फ्लोट करने की है वो ऊपर रहेगा, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो सिंक करने के लिए कहां जाएगा? नीचे की ओर जाएगा। अच्छा तो इसकी टेंडेंसी कहां जाने की है? ऊपर। इसकी टेंडेंसी, तो बताओ अब ये स्प्रिंग इलोंगेट हुई कि नहीं हुई? तो अब करो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है। फर्स्ट पार्ट में तो यही पूछा गया है, द नेट इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग इज, स्प्रिंग में नेट इलोंगेशन कितना? अच्छा बी कंप्लीटली लिक्विड के अंदर रहेगा, ए के बारे में कुछ बोल पाओगे क्या? हो सकता है ए का कुछ पोर्शन लिक्विड के बाहर हो, और हो सकता है ए का पूरा पोर्शन क्या हो? लिक्विड के अंदर हो। तो अब क्या करोगे? क्या कुछ नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ क्या समझ में नहीं आ रहा है? तो मरकरी पी लो और क्या, सब समझ में आ जाएगा, फिर कल से सब समझ में आएगा। हाँ कितने का आता है थर्मामीटर? 250 का, 300 का, 500 का? अरे तो नीचे केमिस्ट की शॉप से लेना है ना अपने को थर्मामीटर। कितने का आता है? क्या हम देंगे ना? हम तुम्हें खरीद के देंगे नीचे से। हाँ क्यों जाने दो? हाँ तो अमर भी तो हो गए तुम। चेक करो सेकंड और थर्ड है। देखो दोनों को सिस्टम मान सकते हैं क्या? दोनों को सिस्टम मान पाएंगे क्या यहां पे? अबे नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि हमें उस पर मालूम, देखो अगर दोनों को सिस्टम मानोगे तो बी पे बॉयंसी फोर्स होगा, ए पे भी होगा, लेकिन ए पे बॉयंसी फोर्स लिख पाओगे क्या? नहीं, क्योंकि हमें यही नहीं मालूम है कि ये कंप्लीटली लिक्विड के अंदर है या नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें स्टडी करनी पड़ेगी किसकी? केवल बी की। अब बताओ केवल अगर तुम बी बॉल को देखोगे एक तो क्या शो करोगे इसके ऊपर? m इंटू जी। फिर ये लिक्विड के अंदर है तो इसके ऊपर क्या होगा? बॉयंसी फोर्स। स्प्रिंग इलोंगेट हो गई तो ए को स्प्रिंग कहां खींचेगी? मान लो y से इलोंगेशन हुआ तो के y से, इसको कहां खींचेगी? तो यहां पे स्प्रिंग फोर्स के वाई आएगा कि नहीं आएगा? अब इक्वेशन क्या लिखोगे? अब इक्वेशन तुम लिखोगे एफ बी प्लस के वाई किसके बराबर? m इंटू, अब सबकी वैल्यू पुट करो और चेक करो इलोंगेशन कितना। कर पाओगे कैलकुलेट? कर पाओगे? हाँ अरे वो कर तो रहे, पूछ रहा हूं कर पाओगे क्या? बी का पूरा वॉल्यूम आएगा कि नहीं आएगा? तो लिखो अब वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड क्या हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड इंटू क्या होगा? इंटू क्या होगा? क्या लिखे हैं इंटू? हाँ किसकी? ए की या बी की? बी की। ए की? अबे लिक्विड की लिखते हैं बॉयंसी फोर्स में। फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड
इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी प्लस के वाई होगा। दिख नहीं रहा है? आप दिखा? हाँ, अब दिख गया। आप क्या लिखें? अब आप मास लिखे m इंटू जी। मास को क्या लिखोगे? ब्लॉक की डेंसिटी। अब बताओ इसकी डेंसिटी कितनी थी? 3 रो। डेंसिटी इंटू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू क्या हो गया? जी। देखो है कि नहीं? यहाँ पे जो ब्लॉक का मास रहेगा उसको लिखोगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। अब यहां से चेक करो के वाई कितना। के वाई क्या, मैं क्या स्प्रिंग फोर्स चाहिए कि स्प्रिंग का इलोंगेशन चाहिए? तो चेक करो वाई कितना। हाँ बोलो, वाई की वैल्यू कितनी? अबे 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पे 3 रो, यहां पे 2 रो, तो माइनस करो तो क्या बचेगा? रो। तो क्या आ गया? 4/3 पाई आर क्यूब रो जी बाय कितना? चेक करो, ऐसा कोई ऑप्शन दिया है क्या? कौन सा दिया है? फर्स्ट ऑप्शन। फिर ये तो फर्स्ट ऑप्शन है ना। अब क्या चेक करना रह गया? हमें यह बताना है कि ए कंप्लीटली इनसाइड लिक्विड है या ए का कुछ पार्ट लिक्विड के बाहर है। सर थोड़ा बाहर हो क्यों? सर, क्योंकि वो रो है और लिक्विड 2 रो है, तो उससे क्या हो गया? उससे नीचे खींच लेगा स्प्रिंग फोर्स। बोलो कैसे मालूम चलेगा? अब ये पता करना है क्या, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को अब सिस्टम मानेंगे। अब इस पूरे को सिस्टम मानो जरा। बताओ अगर इस पूरे को हम सिस्टम मान रहे हैं तो स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है? इंटरनल या एक्सटर्नल? फिर तो कुछ पता चलेगा क्या? एक काम करो, नहीं तो ऊपर वाले केवल स्टडी कर सकते हो। अब हम नीचे वाले की स्टडी करी ना, अब केवल ऊपर वाले की स्टडी करेगा। बताओ केवल अगर ए की स्टडी करोगे तो इस पे क्या शो करोगे? इस पे एक तो शो करोगे बॉयंसी फोर्स, दूसरा क्या शो करोगे? इसका वेट, और तीसरा यहां पे के वाई। बताओ इसके अलावा कुछ है क्या ए पे? ए का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो बॉयंसी फोर्स mg नीचे, के वाई भी क्या है? नीचे। अच्छा अब इक्वेशन क्या लिखोगे? अब इक्वेशन लिखोगे एफ डैश बी किसके बराबर? mg प्लस के वाई के बराबर। अब एफ डैश बी को क्या लिखो? एफ डैश बी को लिखो वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड। हमें मालूम नहीं कि टोटल है कि नहीं है, तो हमने मान लिया इसका कितना पोर्शन लिक्विड के अंदर है। इसका लिक्विड के अंदर पोर्शन है वी इन इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। बताओ यही कि नहीं वहां पे? अबे है या नहीं है? हाँ फिर अबे फिर क्या करें? मास को क्या लिखे हैं? मास को लिखो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। कितनी है डेंसिटी? अबे ब्लॉक का मास ले रहे तो ब्लॉक की डेंसिटी ना, तो ऊपर ब्लॉक की डेंसिटी कितनी है? रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम है कि नहीं है? वॉल्यूम है कि मास है? गधा है तो। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी, है कि नहीं? प्लस हो गया के इंटू वाई। अब बताओ के की वैल्यू ये कि नहीं है? अबे वाई की वैल्यू ये है,
तो जब मैं y की वैल्यू यहां पुट करूंगा तो k से k क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। केवल क्या बचेगा, यहां बचेगा 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। केवल इतना बचेगा कि नहीं बचेगा। अब ये दोनों ऐड करने पे क्या दे देंगे, अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिला वीन, बोलो। अबे रो जी तो कैंसिल आउट हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब क्या हो गया, 8/3 पाई आर क्यूब, 2 से डिवाइड कर दो तो चेक करो जो वॉल्यूम इनसाइड रहेगा वो आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। बताओ वॉल्यूम इनसाइड 4/3 पाई आर क्यूब है, तू बोल। तो अब ये ब्लॉक पूरा लिक्विड के अंदर है या आधा है, पागल हो क्या, क्या है, कंप्लीटली है या पार्शियली है, पार्शियली ना, पार्शियली है। क्या है, अबे कंप्लीट वॉल्यूम कितना होगा इस बॉल का, हाँ तो मैंने फिर पूछा तो तुमने चेंज कर दिया। हाँ अबे इस बॉल का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, और वही वॉल्यूम निकल के आया कि नहीं निकल के आया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो बॉल है वो कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड है और जो इलोंगेशन था वो इतना था, है ना। चेक करना, इसमें एक और क्वेश्चन है 2011 का, सेम ऐसी क्वेश्चन।